रोमन रिक्स ने बोल दिया है कि ब्रॉक लेसनर भी जॉन सीना ही की तरह इसलिए रोमन से फाइट करने रिटर्न आए क्योंकि रोमन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल बन चुका है। लेकिन आने वाले स्मैकडाउन में जब ब्रॉक और रोमन फेस टू फेस आएंगे तो क्या होगा ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। और मैट रिडल को ब्रॉक लेसनर की न्यू हेयर स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैट ने साथ में ये भी कहा कि वो बिल गोल्डबर्ग को मना लेंगे उनसे फाइट करने के लिए फ्यूचर में। और स्मैकडाउन के कमेंटेटर पैट मैकेफे को कोरोना हो गया है और बैरन कॉर्बिन ने बोल दिया है कि अब वो फिर से अमीर हो गए हैं और अब उनका अच्छा टाइम फिर से आ चुका है। और रोमन रिक्स ने ये कहा है कि जब जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप सुपरस्टार थे तो उस टाइम ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्हें हील टर्न करवा देना चाहिए था। और आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 3 मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। तो इन सब की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो द बम्प में रोमन रिक्स ने इंटरव्यू देते हुए ब्रॉक लेसनर के बारे में ये कहा कि ब्रॉक ने ये देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनका रिटर्न कब सबसे ज्यादा अच्छा हो सकता है। और ब्रॉक ने ये देखा कि रोमन बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग यूनिवर्सल चैंपियन बन चुके हैं और रोमन के जैसा अभी कोई दूसरा सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं है। इसलिए जॉन सीना की ही तरह ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए रोमन से फाइट करने। और ब्रॉक ने एक बुचर जैसा लुक इसलिए रखा ताकि वो सीना की तरह हॉलीवुड के हीरो ना लगे। और रोमन ने आगे ये कहा कि इससे यही पता लगता है कि रोमन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके कजन्स द उसोस और उनके स्पेशल काउंसिल पॉल हेमन के साथ मिलकर। और इन सब की मेहनत की वजह से अब सभी लेजेंड सुपरस्टार उन्हीं से यानी कि रोमन से फाइट करने के लिए रिटर्न आ रहे हैं। और रोमन ने आगे ये कहा कि ब्रॉक लेसनर भी चाहते हैं कि वो टॉप सुपरस्टार के साथ रिंग में रहें, इसलिए वो रोमन रिक्स से फाइट करने के लिए रिटर्न आ गए हैं। और रोमन रिक्स ने यह भी बोल दिया है कि ब्रॉक लेसनर भी जल्दी उन्हें उनका ट्राइबल चीफ मान लेंगे और बाद में ब्रॉक उन्हें एक्नॉलेज भी कर लेंगे। लेकिन हम सब इतना जानते हैं कि ब्रॉक ना तो रोमन को उनका ट्राइबल चीफ मानेंगे और ना ही ब्रॉक उन्हें एक्नॉलेज करेंगे, बल्कि आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जब रोमन रिक्स और ब्रॉक लेसनर फेस टू फेस आएंगे तब ब्रॉक अटैक कर देंगे रोमन रिक्स पर और इन दोनों का फ्यूड शुरू हो जाएगा। वैसे आप लोग भी बताएं कि इस बार आप किसकी टीम में हो या फिर टीम सुप्लेक्स सिटी, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। वैसे आने वाला फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन इसलिए भी और एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि बेकी लिंच जो कि अब नई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बन चुकी हैं वो हील टर्न भी हो गई हैं और उनका फ्यूड कंटिन्यू होगा फॉर्मर चैंपियन बियांका ब्लेयर के साथ। तो मैट रिडल ने भी कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो द बम्प में इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें ब्रॉक लेसनर की रिंग में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है और ब्रॉक का स्टाइल भी बहुत ज्यादा सही है। लेकिन मैट ने साथ में ये भी कहा कि उन्हें ब्रॉक लेसनर की न्यू हेयर स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और मैट ने आगे ये भी कहा कि अब जब बिल गोल्डबर्ग रॉ में फिर से रिटर्न आएंगे बॉबी लैशली से फाइट करने के लिए तो वो इस बार बिल गोल्डबर्ग को कन्विंस करेंगे ताकि फ्यूचर में गोल्डबर्ग मैट रिडल से फाइट करने के लिए रेडी हो जाएं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के कमेंटेटर पैट मैकेफे ने ट्वीट करके ये बताया है कि वो कुछ टाइम ऑफ ले रहे हैं स्मैकडाउन से क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि पैट मैकेफे जल्दी से ठीक होकर रिटर्न आ जाए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में और वो फिर से शिंस्के के साथ डांस करते हुए भी दिखाई दे। तो आने वाले मंडे नाइट रॉ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये अनाउंस कर दिया है कि शेमस फेस करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बॉबी लैशली को क्योंकि लैशली शेमस को टैग टीम मैच में अकेला छोड़कर चले गए थे और क्योंकि द मिज ने उनके दोस्त जॉन मॉरिसन पे अटैक कर दिया था इसलिए अब जॉन मॉरिसन का मैच आने वाले रॉ में द मिज के साथ होगा। और डू ड्रॉप पर ईवा मरी ने बैक स्टेज में अटैक किया था इसलिए ईवा मरी और डू ड्रॉप का भी सिंगल्स मैच फैंस को देखने मिलेगा अगले हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में। और मैंने आपको कल बताया था कि बैरन कॉर्बिन उनके सारे पैसे हार गए थे लास वेगस में, लेकिन आज लेटेस्ट इंटरव्यू में बैरन कॉर्बिन ने यह बताया कि उन्होंने अब उससे भी ज्यादा पैसे जीत लिए हैं। लेकिन कॉर्बिन ने यह नहीं बताया कि ये पैसे उनके पास कैसे आए, बस कॉर्बिन ने यह बताया कि उनका पुराना अच्छा टाइम रिटर्न आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि कॉर्बिन स्मैकडाउन में नए कपड़े और हैप्पी लुक के साथ रिटर्न आते हैं या फिर से उनके साथ कोई और हादसा हो जाता है। और रोमन रिक्स ने इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि जब जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने थे और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप सुपरस्टार थे तभी मिस्टर मैकमैन को उन्हें हील टर्न करवा देना चाहिए था। लेकिन जैसा आप लोग जानते हो कि सीना एक बार जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप सुपरस्टार बने तो उसके बाद से वो अभी तक कभी भी हील टर्न नहीं हुए। और जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा